हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत जो है वो शुरू हो गई है और बस उसी के लिए तैयारी चल रही है। तो मॉर्निंग का एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं हस्बैंड की ऑफ़िस जाने वाली जो कपड़े हैं वो आयरन कर रही हूँ, जो कि मैं डेली करती हूँ। और यहाँ पे आयरन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू पोछा के लिए। तो मैं यहाँ पे पूरे घर को झाड़ू दे रही हूँ क्योंकि मुझे सब करके ही जाना पड़ेगा। मुझे मसीहा के साथ वहीं पे रहना है जब तक वो स्कूल में रहेगा। अभी तो पहला दिन है आज उसके स्कूल का, तो हमें तो पता नहीं रहता ना कि वो क्या करेगा, परेशान करेगा या रोएगा तो इसलिए हमें कुछ दिन तक वहीं पे रहना पड़ेगा। जब तक इसकी क्लास होगी तब तक मैं वहीं पे खड़ी होकर बाहर वेट करूँगी। तो मैं यहाँ पे पोछा भी लगा रही हूँ। तो घर का जो काम है वो करके बाहर निकलने से तो थोड़ी मतलब मन को भी ठंडक पहुँचती है और थोड़ा टेंशन भी कम होता है कि चलो घर जाके इतना काम भी नहीं मिलेगा और पूजा पाठ तो है ही। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी झाड़ू पोछा, उसके बाद स्नान भी कर लूँगी। स्नान करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो बेल आइकन बटन है वो भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचते रहे और आप फुल वॉच करते रहें। अभी मसीहा मेरे पास में ही बैठा है और मैं वीडियो जो है एडिटिंग कर रही हूँ। जो खा रहा है वो मेरे मुंह में भी डाल दे रहा है। तो आज है उसका पहला दिन। मेरे तो अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत रोना आ रहा था कि कैसे मैं उसको छोड़ूँ इतने दिन के लिए, इतने घंटे के लिए सॉरी। अब मैं आ गई हूँ कुकिंग करने के लिए। मैंने आज का दिन जो है मसीहा के लिए बनाया था, टिफ़िन भी ले जाने के लिए बनाया नहीं था, नाश्ता के लिए हम लोगों ने बनाया था। और मसीहा को भी मैंने दूध और पनीर वाली रोटी, पनीर डाल करके जो रोटी बनती है वो रोटी मैंने बनाया था, जो कि हेल्दी होता है बच्चों के लिए। बहुत हेल्दी होता है कि वो लोग रोटी के साथ साथ पनीर भी खाना हो जाता है। तो मैं वही पनीर वाली रोटी बनाई थी और दूध दे करके उसको मैंने दूध रोटी खिला करके ले करके गई थी। और हाँ, अपने लिए हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह, दाल चावल रोटी। अभी जो है ऑफ़िस जाएंगे तो उनके भी ब्रेकफास्ट लंच ये टोटल मैं कंप्लीट करके ही गई थी। चाय तक भी बना कर पी कर के गई थी। तो यहाँ पे कुकिंग में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, सारा काम कंप्लीट भी कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे मेरी कुकिंग चल रही है। ऑलमोस्ट मेरी कुकिंग डन थी क्योंकि रोटी जो है मेरा एंड जब रहता है तभी होती है। चावल दाल सब्ज़ी जब मेरी सब लगभग रेडी हो जाती है जब, तो एंडिंग में मैं रोटी बनाती हूँ ताकि मेरी गर्म गर्म सब्ज़ी उतरती है और रोटी भी साथ साथ में उतरती जाती है और खाते जाते हैं मेरे हस्बैंड और तुरंत ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। तो ये देखिए मेरी रोटी भी तैयार हो गई है, सब्ज़ी भी मैंने तैयार कर लिया है और दूध भी चढ़ी हुई है। तो ये मसीहा का टिफ़िन मैंने दिया है, थोड़ी सी बेदाना और एप्पल काट के दिया है और किशमिश दिया हुआ है। ये बैग है मसीहा का, ये टिफ़िन बॉक्स है, ये वाटर बोतल है, ये सारे न्यू हैं और वो मोबाइल में बिज़ी है। तो एक सेट कपड़े भी दिए हम लोगों ने और एक डायपर दिया है कि अगर बाय चांस अगर वो वोमिटिंग वगैरह करता है या मोशन क्लियर कर देता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा है ताकि उसको पहना करके लाया जा सके। तो यहाँ हमारा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग निकल रहे हैं। तो निकलने से पहले जो है हम लोग भगवान के पास हाथ जोड़ते हैं, सभी मिल कर के, तीनों मिल कर के। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। ये भी हाथ जोड़ रहा था हम लोग के साथ में, सीख लिया है ये, हमें जो देखता है वही सीखता है। तो हम डेली ऐसे ही करते हैं। तो ये भी सब चीज़ सीख चुका है, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और अच्छा लग रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा हो रखा था, कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसको देख के और ज़्यादा भी मुझे रोना आ रहा था। तो मैं यहाँ पे दही खिला रही हूँ। मसीहा तो नहीं लेने मांग रहा था जबकि उसकी दही बहुत फेवरेट है। उसको जो नींद से हम लोगों ने उठाया था ना, क्योंकि वो रात में 3 बजे सोया ही था और उसे हम लोगों ने 8 बजे उठा दिया। उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई थी तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो अब हम स्कूल के लिए भी निकल पड़े थे।
हाँ, स्कूल पहुंच गए हैं और मसीहा की जो मैम है ये स्कूल अंदर ले जाने के लिए बोली। और मुंह देखिएगा बनाना थोड़ा सा, ये देखिए अब बन गया मुंह मसीहा का, रोने के जैसा मुंह बना लिया मेरा बच्चा। मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, खुशी बहुत थी लेकिन पता नहीं क्यों क्या तकलीफ़ हो रही थी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। मैं तो रो भी दी कि मैं इतने घंटे कैसे रहूं इसको छोड़ करके। और ये आउटसाइड पे हम लोग वेट कर रहे थे स्कूल के बाहर, बाहर का ही कुछ सीन है जहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं बेबी के लिए। वो अंदर में क्लास कर रहा था। अभी भी आज ऑफिस लेट से ही गए थे, हमारे लिए वो भी वेट कर रहे थे बाबू के लिए। मसीहा को वो ऑफिस से स्कूल से लेकर घर पहुंचाने के बाद ही वो ऑफिस गए थे उस दिन। तो ये रहा, बच्चों की छुट्टी भी होनी स्टार्ट हो गई। मसीहा ने भी कंप्लीट करके बाहर भी आ गया, मैंने वो भी दिखा दिया। और बाहर खड़ा है बेचारा, इतना ज़्यादा रोया था कि एकदम थका हुआ पूरा लग रहा है देखने में, बहुत माया लग रहा था सच बोल रहे। लेकिन प्राउड भी फील हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मैं बहुत रो रही थी एक्चुअली में। बहुत कठिन समय ये होता है जब आप अपने बच्चे को अपने से दूर करते हो, बट इसकी भी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। एक ना एक समय तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, फिर ही ना बड़ा होकर के कुछ अच्छा इंसान बनेगा। मेरी मकसद यही है कि ये पढ़ाई लिखाई करे और एक अच्छा इंसान बने, और जब अच्छा इंसान बन जाएगा तो खुद ही वो काबिल बन जाएगा, है ना। तो बस अब हम लोग घर के पास आ गए थे, पापा का हाथ पकड़ के ही वो अंदर आ रहा है। मैं तो हाथ तक भी नहीं पकड़ना चाह रहा था, उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मम्मी ही स्कूल लेकर के मुझे जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ फुल वॉच करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।